राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है राजस्थान पेंशनधारियों के लिए। राजस्थान में पेंशन इनको मिलेगी, यानी कि कौन कौन से पेंशनधारियों को मिलेगी। टॉपिक में बने रहें, वीडियो पूरी देखें। आज हम बात करेंगे कि कौन से पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन मिलेगी। 25 दिसंबर से बकाया पेंशन जारी। पेंशन राशि में 5,000 रुपये मिलने वाले हैं और नियम भी लागू होने वाले हैं। दिव्यांग पेंशनधारी, वृद्ध पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी में से हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पेंशनधारी हैं जो पेंशन लेने के लायक है या पात्र भी है या नहीं। वीडियो में बने रहें क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का नया आदेश जारी कर दिया गया है पेंशन को लेके। तो वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन से आदेश जारी कर दिए गए हैं और राजस्थान में कौन से ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन नहीं भी मिलेगी और कौन से ऐसे पात्र पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन मिलेगी और कितनी मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। तो वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान में नहीं रुकेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सरकार ने अचानक क्यों बदला फैसला। क्योंकि पेंशन जो अभी राजस्थान में अटकी हुई थी, अब वो किसी भी पेंशनधारी की पेंशन नहीं अटकेगी। राजस्थान सरकार ने अचानक से अपना फैसला बदल दिया है। वीडियो में बने रहे, पूरी जानकारी लें। महत्वपूर्ण सूचना, राजस्थान के पेंशनधारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन यानी कि जीवित होने का प्रमाण करवाना या देना बहुत ही जरूरी है। अगर यह सत्यापन दिसंबर के अंत तक नहीं हो जाता है तो जनवरी 2026 से पेंशन अटक सकती है या रोक दी जाएगी। तो साथियों, दिसंबर 2025 से पेंशन से संबंधित कुछ बातें आज हम वीडियो में जानेंगे। पेंशन दिसंबर से अक्सर दिसंबर के मध्य से अंत तक आपके बैंक खाते में भेजी जाती हैं। पेंशन रोकने या अटकने से बचने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक अपना वार्षिक सत्यापन अवश्य ही पूरा करवा लें, क्योंकि राजस्थान में पेंशन योजना में सबसे बड़ा घोटाला कौन सा हुआ है। युवा और मृत लोग ले रहे हैं वृद्धा पेंशन। राजस्थान प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा फर्जीवाड़े पेंशनधारी या फर्जी लोग पेंशनधारी बने हुए हैं, यानी कि जो पेंशनधारी मृत हो चुके हैं लेकिन उनकी पेंशन युवा लोग उठा रहे हैं। तो ऐसे कुछ फर्जीवाड़े सामने आए हैं। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन के पात्र लोगों की मृत्यु बावजूद उनके परिजनों ने पेंशन का लाभ उठाया। वहीं कई विधवाओं ने पुनर्विवाह करने के बाद भी पेंशन की अर्जित की है, यानी कि पेंशन के दस्तावेज लगाए हैं। और इसके बाद में अब हम वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन अब पात्र हैं और कौन कौन अपात्र हैं। तो दरअसल राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। यह पेंशन उसी व्यक्ति को दी जाती है जो राजस्थान का मूल निवासी है, उसके परिवार की सालाना आय 48,000 से अधिक नहीं है, साथ ही पुरुष की उम्र 58 वर्ष से अधिक है, महिलाओं की उम्र 55 साल से अधिक है। इसके अलावा 40% से ज़्यादा विकलांग पेंशनधारियों को ही या विकलांग व्यक्ति को ही पेंशन का पात्र माना जाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में 90 लाख से अधिक पात्र लोगों को पेंशन दी है। अब हम बात करेंगे युवाओं ने वृद्ध बनकर उठाई पेंशन, यानी कि राजस्थान में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर वृद्ध पेंशन युवाओं ने ले ली गई है। जानकारी के अनुसार जिले में कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता की आयु कम आयु होने के बावजूद भी उन्होंने पेंशन उठाई है। ऐसे मामले 3164 मामले चित्तौड़गढ़ जिले में सामने आए हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़, राजस्थान चित्तौड़गढ़ में कुछ मामले सामने आए हैं वृद्धा पेंशन।
जिसमें साथियों 40 से 45 साल के आयु के लोगों की वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान उठाया गया है। अब ऐसे लोगों को वसूलीकरण किया जा रहा है, यानी कि जो जितनी पेंशन ली थी उसका वसूलीकरण हो रहा है। जन आधार मैपिंग से हुआ खुलासा। जानकारी में आया है कि पहले वृद्धावस्था विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए महज प्रपत्र भरना होता था, उसके बाद ही पेंशन शुरू हो जाती थी। लेकिन अब आधार और जन आधार के डेटा मैपिंग होने के चलते यह खुलासा हुआ है कि हजारों लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठाकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने अब रिकवरी की तैयारी भी शुरू कर दी है। कुछ मामलों में साथियों मृत व्यक्ति के नाम पर भी खाते चल रहे हैं, यानी कि जो नागरिक मृत हो चुका है उनका खाता भी अभी शुरू हो रहा है या चालू है। वर्षों तक पेंशन की रकम उठाई जाती है। कई जगह कम उम्र छिपाकर वृद्धा पेंशन ली गई है। वहीं कहीं विधवा महिलाएं पुनर्विवाह के बावजूद भी पेंशन लेती रही हैं। कोई सत्यापन नहीं हुआ। पूरे फर्जीवाड़े ने सिर्फ सरकारी सिस्टम की निगरानी पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि जरूरतमंद लोगों का हक भी मारा गया है। अब विभाग स्तर पर जांच शुरू हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस लापरवाही की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, यानी कि दोषी पेंशनधारियों को उठाया जाएगा या फिर विभाग स्तर की जो लापरवाही है उसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। तो साथियों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार ने वृद्धावस्था विधवा जैसी पेंशन सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए लागू की थी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा या जो वृद्ध नागरिक है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसी हालत में कुछ पैसा जरूरतमंद के लिए संबल बन सके, लेकिन सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग कर हजारों लोगों ने फालतू पलीला लगाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में लगभग 5,66,000 से ज़्यादा ऐसे पेंशनधारी हैं जो अपात्र हैं और उन्होंने पेंशन उठाई है, जिससे युवा वृद्ध बनकर पेंशन मृत्यु के बाद भी परिवार के पेंशन को और पुनर्विवाह होने के बावजूद भी महिलाएं पेंशन उठा रही हैं। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हेड ऑफिस जयपुर ने सभी जिलों के विभाग में उप निदेशकों को पत्र भेजा है कि इनकी रिकवरी करने के लिए निर्देशित दिया जाए। अब विभाग ने इन लोगों की रिकवरी करने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रहा है। फर्जी पेंशन, इन आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले भीलवाड़ा जिले में पाया गया है 5469, और चित्तौड़गढ़ में 3164, बीकानेर में 2345 फर्जीवाड़े मिले हैं। जोधपुर में 2198, झुंझुनू में 2381, डूंगरपुर में 4243 और करौली में 1531, 2862 करौली में, अलवर में 2968, बारा में 1933 और नागौर में 3354, प्रतापगढ़ में 3580 कुछ मामले सामने आए हैं, यानी कि ये पेंशनधारी हैं जो फर्जी पेंशन उठा रहे हैं। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 77.72 लाख है, जिसमें वृद्धजन पेंशनधारी 51,35,015 हैं और एकल नारी पेंशनधारी 18,03,188 हैं और विशिष्ट योगजन 6,25,840। कृषक वृद्धजन की अगर हम बात करें तो 2,07,909 पेंशनधारी शामिल है। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं से जुड़े लाभार्थी की संख्या 13.52 लाख है, जिनमें वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारी भी शामिल है। अभी तक की पड़ताल के सामने आया है कि इस फर्जीवाड़े में 99,677 लोग ऐसे पाए गए हैं जो वृद्धा पेंशन की न्यूनतम आय से उम्र के कम है, जिनकी आयु बिल्कुल कम है और वो वृद्धजन पेंशन उठा रहे हैं। तो साथियों अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्थिति की, तो राज्य सरकार बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों को हर महीने पेंशन दी जाती है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा NSAP के तहत आती है। पिछले फैसले के विपरीत सरकार ने अपना अचानक से फैसला बंद कर दिया है और बदल दिया है। यह निर्णय वापस लिया गया है। डीबीटी के जरिए बड़ी रकम सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में लाखों लाभार्थियों को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसा भेजा है, जिनमें पेंशन धारियों को भी शामिल किया गया है। इसी तरह की बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में भी राशि ट्रांसफर की जाएगी और 5,000 तय हुई या 25 दिसंबर को बकाया पेंशन मिलेगी। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी संसाधनों को स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं मिली है, परंतु जारी किया गया है
कि 25 दिसंबर को 5,000 रुपये सभी पेंशनधारियों के खाते में आने वाले हैं और इसके साथ साथ कुछ नए नियम भी बदले गए हैं। तो साथियों मैं बता दूं कि पारिवारिक पेंशन में माता पिता को 50% हिस्सा मिलने का फैसला है और दिव्यांग मनोरोग से पीड़ित बच्चों को अब शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन का अधिकार मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन राशि सीधे बेनिफिट यानी कि डीबीटी के माध्यम से आएगी। और सबसे जरूरी सूचना यही है कि 31 दिसंबर से पहले अपना सत्यापन करवा लें, नहीं आपका पेंशन अटक सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी